हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लिमिट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, लेक्चर नंबर 2 में फैक्टराइजेशन एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों को अप्लाई करना बता चुका हूं। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो स्टैंडर्ड लिमिट। यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट आप लोग लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को। आप लोगों को इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पता ही हैं बच्चों कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं हमारे पास में। जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, वन टू दी पावर इन्फिनिटी, जीरो टू दी पावर जीरो एंड इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्टैंडर्ड लिमिट को शुरू कर रहे हैं। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है हमारे पास में? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम अपॉन में एक्स माइनस ए। एक्चुअली जब भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो उसमें लिखा हुआ नहीं आता कि इस मेथड को आप लोग यूज कीजिए। अभी अलजेब्रिक फंक्शन की बात चल रही है, तो अभी जो लास्ट जो लेक्चर्स हुए हैं वो भी अलजेब्रिक फंक्शन के ही थे। तो आज भी हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन ही चलेगा। तो उसमें लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, और इस लिमिट को कैसे यूज करेंगे। x की पावर जो दे रखी है बच्चों, दोनों में सेम होनी चाहिए। यानी x की पावर m है तो यहां पे a की पावर भी m होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं ऊपर से इस पावर को हटा दूं तो नीचे मुझे वही दिखाई देना चाहिए जो पावर हटाने के बाद में ऊपर बचता है। तो ऊपर अगर मैं m को हटाता हूं तो कितना बचता है हमारे पास में? x माइनस ए। अब यहां पे जो लिमिट दे दी जाएगी वो दो तरीके से दी जा सकती है। क्या? या तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में x माइनस ए टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, या मैं इसको कह सकता हूं कि x टेंड्स टू ए। दोनों केसेस में ही मेरी ये लिमिट एप्लीकेबल होती है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे इसको? माइनस के बाद में जो पार्ट दे रखा है मेरे पास में a टू दी पावर m, पावर आगे लगा दो, एक कम कर दो इसमें से, यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। और याद करने का तरीका भी यही है आप लोगों का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो जरा। यहां पे है लिमिट x टेंस टू 3, x टू दी पावर 3 माइनस 27 अपॉन में x माइनस 3। ये क्वेश्चन मैंने यूजिंग फैक्टराइजेशन भी करवाया हुआ है, तो आज मैं इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट आप लोगों का सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई बच्चा किसी भी तरीके से कर सकता है, तो इससे थोड़ा सा ये आसान पड़ जाता है स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 3, x टू दी पावर 3 माइनस 27 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट लिमिट x टेंस टू 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x टू दी पावर 3 माइनस, तो देखो यहां पे मैंने बताया कि x की जितनी पावर है माइनस के बाद में जो टर्म आ रहा है हमारे पास में उसकी पावर भी उतनी ही बननी चाहिए। ठीक है, और दूसरा आइडिया आप लोगों को मिलेगा कहां से? यानी ये जो नीचे दे रखा है, अगर मैं ऊपर से पावर हटाता हूं तो नीचे वही क्रिएट होना चाहिए हमारे पास में। तो यहां पे x माइनस 3 आ रहा है, तो अगर मैं x की पावर 3 को हटाऊंगा तो नीचे x आ जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली यहां पे जो 27 है मुझे 3 की पावर करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो 3 की पावर क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 3 टू दी पावर 3 ओवर में x माइनस में 3। तो मेरे पास में ये स्टैंडर्ड लिमिट एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई x की पावर जितनी दे रखी है उतनी माइनस में जो टर्म आ रहा है उसकी पावर सेम होनी चाहिए। तो ऊपर पावर मेरे पास में 3 3 दे रखी है दोनों की,
पावर हटाता हूं तो नीचे x माइनस 3 एंड x टेंस टू 3। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आप लोगों को, अब सीधा आंसर दे देना है। यानी माइनस के बाद में जो टर्म दे रखा है उसकी पावर 3 दे रखी है, तो पावर आगे लगा दो और एक उसमें से कम कर दो, तो 3 इंटू में 3 टू दी पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू दी पावर 2। दिस विल बी 3 3 जा 9, 3 जा 27। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, उसका आंसर भी कितना आया था, यानी 27 ही आप लोगों का इसका आंसर आया था। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 9 x टू दी पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन में x माइनस 9। यस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग। नीचे क्या दे रखा है हमारे पास में, x माइनस में 9, तो x किसको टेंस कर रहा है हमारे पास में, 9 को टेंस कर रहा है। तो 100% x की पावर, यहां पे देखो नीचे क्या आ रहा है मेरे पास में x, और x में ऊपर जो दे रखी है पावर वो 3/2 दे रखी है। तो इसका मतलब मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, 9 टू दी पावर 3/2। ये मुझे आइडिया मिल चुका है, तो एक बार करके देख लेते हैं क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। तो यहां पे देखो 9 टू दी पावर 3/2, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं इसको, 9 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 3, यानी 9 का रूट 3 हो गया, 3 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 27। यानी 27 को मैं ये लिख सकता हूं और 9 टू दी पावर 3/2 को मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास में 27 दे रखा है उसको क्या लिखने वाला हूं मैं यहां पे, 9 टू दी पावर 3/2। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 9, x टेंस टू 9, x टू दी पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन में x माइनस में 9 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 9 x टू दी पावर 3/2 माइनस 27 को अभी अभी मैंने बताया क्या लिखेंगे, 9 टू दी पावर 3/2 ओवर में x माइनस में 9। तो आप लोगों को पता है कि मेरी ये लिमिट एप्लीकेबल है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं अब यहाँ पे, इसका सीधा आंसर, यानी माइनस के बाद में जो टर्म दे रखा है वो कितना है मेरे पास में, 9 टू दी पावर 3/2। तो मैंने बोला पावर आगे लगा दो, एक कम कर दो इसमें से, तो रिजल्ट विल बी 3/2 आगे लग गया इंटू में 9 टू दी पावर 3/2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 9 टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू में 9 का रूट कितना हो गया मेरे पास में 3, तो आंसर विल बी 9/2। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, फिर सोचना है थोड़ा सा हमें। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5/7 माइनस a टू दी पावर 5/7 अपॉन में x टू दी पावर 2/7 माइनस a टू दी पावर 2/7। तो देखो जरा क्या किया जा सकता है। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5/7 x टू दी पावर 5/7 माइनस a टू दी पावर 5/7 ओवर में x टू दी पावर 2/7 माइनस a टू दी पावर 2/7। तो आप लोगों को कुछ पता चल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर दे रखी है, आप देखो यहां पर जरा कि जो न्यूमरेटर में दे रखी है वो पावर सेम है, यानी x की पावर भी 5/7 है, a की पावर भी 5/7 है। नीचे अगर देखते हैं हम लोग तो यहां पे जो पार्ट दे रखा है दोनों की पावर हमारे पास में 2/7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5/7 माइनस a टू दी पावर 5/7। यहां पे क्या कमी है, मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूं x माइनस में a।
x माइनस ए से ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर देता हूं, देन इट विल बी x टू दी पावर 2/7 माइनस a टू दी पावर 2/7 ओवर में x माइनस ए। अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, न्यूमरेटर की अलग लिमिट, डिनोमिनेटर की अलग लिमिट। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिमिट यानी हर केस में डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर की अलग लिमिट ले लेते हैं, डिनोमिनेटर की अलग लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5/7 माइनस a टू दी पावर 5/7 ओवर में x माइनस a ओवर लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 2/7 माइनस a टू दी पावर 2/7 ओवर x माइनस a। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारे पास में, आप लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे, इसमें अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो माइनस के बाद में कितना दे रखा है, a टू दी पावर 5/7। तो पावर आगे एक कम कर देते हैं, यहाँ पे पावर आगे एक कम कर देते हैं, तो 5/7 आगे लग गया, इनटू में a टू दी पावर 5/7 माइनस 1 ओवर में यहाँ पे कितना 2/7 आगे लगा दिया मैंने, इनटू में a टू दी पावर 2/7 माइनस में 1। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई कर दो इसको थोड़ा सा, तो क्या आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू, देखो जी 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास में 5/2 इनटू में a टू दी पावर 5/7 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2/7 आ जाएगा, और नीचे a टू दी पावर माइनस का 5/7 आ जाएगा, ठीक है। इस a टू दी पावर माइनस 5/7 को ऊपर ले जाते हैं तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 5/2 इंटू में a टू दी पावर, तो 5/7 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 5/2 a टू दी पावर, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, तो 3/7। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, वो इवेल्यूएट करवा रहा है हमसे, लिमिट x टेंस टू 27 x टू दी पावर 1/3 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 3 ओवर में x माइनस 27, और लिमिट किसको टेंस कर रही है यहाँ पे, x टेंस टू 27, यानी x टेंस टू 27। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 27 x टू दी पावर 1/3 प्लस 3 इंटू में x टू दी पावर 1/3 माइनस 3 ओवर x माइनस 27। क्या किया जा सकता है इसके लिए, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 27। देखो यहां पे क्या किया जा सकता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहां पे क्रिएट हो रहा है, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र यहां पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा x टू दी पावर 2/3 माइनस 3 टू दी पावर कितना 2, 3 टू दी पावर 2 ओवर में x माइनस 27, ठीक है। अब उसी प्रोसेस को दोबारा से करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 9 को ब्रेक करना आप लोगों को बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो बन रहा है तुम्हारे पास में, ये वाला पार्ट 3 टू दी पावर 2, इट इज द 9, और 9 को मुझे 27 में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, और पावर मेरे पास में 2/3 आनी चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, 27 टू दी पावर 2/3। तो क्या लिखेंगे इसको, 27 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 2 लिख सकता हूं बिल्कुल। 27 का क्यूब रूट कितना हो गया 3,
यानी 3⁻², और यही मेरे पास में 9 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 27⁻²/3 का मतलब भी 9 ही होता है। ठीक है, तो मैं इस 3 स्क्वायर को, जो 3 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जो 9 आ रहा है मेरे पास में, इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं ताकि मेरी ये लिमिट अप्लाई हो सके। तो यहां पे लिख दो कितना हो जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 27 x⁻²/3 माइनस 27⁻²/3 ओवर में x माइनस 27। नाउ अप्लाइंग स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये जो दिखाई देगा हमें, क्या दिखाई देगा, यानी माइनस के बाद में जो दे रखा है 27⁻²/3, तो पावर आगे एक कम कर देंगे इसमें से, तो 2/3 इंटू 27⁻²/3 माइनस 1, 2/3 इंटू में 27⁻⁻1/3। तो 27 का क्यूब रूट कितना आ गया, 2/3 इंटू में 3 आ गया 3⁻⁻1, एंड दिस विल बी 2/3 इंटू 1/3, इट विल बी 2/9। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे लिमिट को अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो फॉर्म्स चल रही हैं हमारे पास में, आप लोगों को दिखाई दे रही हैं कि ये 0/0 की फॉर्म चल रही है बच्चों। ठीक है, किसकी फॉर्म्स चल रही हैं हमारे पास में, ये 0/0 की फॉर्म चल रही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे टैकल करते हैं ये अभी आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। तो इसमें कुछ और पूछ रहा है हमसे, और वो क्या है, इफ लिमिट x टेंस टू 2 x⁻m-2m over x-2 is equal to 80 and m belongs to n, then find m। यानी ये जो हमारे पास में m दे रखा है, इसकी वैल्यू ये कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो यूज करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट को और देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। ये तो क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे पास में स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला बन रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 2 x⁻m माइनस 2m ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि x की पावर जितनी है उतनी ही 2 की पावर है। अगर मैं पावर हटाता हूं तो नीचे वही नंबर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, x माइनस 2, इसका मतलब स्टैंडर्ड लिमिट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिमिट को। तो माइनस के बाद में जो टर्म है वो 2m है, तो पावर आगे एक कम, यानी m इंटू में 2m माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 80। इट विल बी 80। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखते हैं इसको। तो m इंटू में 2m माइनस 1, तो 2 की फॉर्म में इसके फैक्टर करके देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू में 5, यानी 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2⁴ इंटू में 5। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में लिख देते हैं। 2 की पावर बाद में है, तो 2 की पावर हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे, और उसके साथ में जो आ रहा है वो पहले है, तो यहाँ पे हम उसको पहले ही लिखेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू में 2⁴। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो 2 का कोफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास में, 5। तो मैं अगर इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं मैं दूसरे की कंपैरिजन करूंगा, तो आप लोग देखेंगे कि 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, m माइनस 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है मेरे पास में, 4। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, m माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो m इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो दोनों केसेस में ही बच्चों m की वैल्यू हमारे पास में 5 ही आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आता रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का,
हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस ए, एक्स टू दी पावर 9 प्लस ए टू दी पावर 9 ओवर में एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। तो यहां से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है हमें कि वैल्यूज की बात करिए, इसका मतलब एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल हैं हमारे पास में, ठीक है ना। एक से ज्यादा वैल्यूज हमारे पास में पॉसिबल है, ठीक है। एक और चीज यहां पे, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है हमारे पास में, कई सारी वैल्यूज आएंगी, बट वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग इसको कर लेंगे कि ये मेरे पास में, इसको रियल कहिए, फाइंड द रियल वैल्यूज। तो यहां पे मैं रियल वैल्यूज की बात करूंगा, ठीक है ना। रियल वैल्यूज ऑफ, यानी एक ही सिर्फ रियल वैल्यू बताइए, इमेजिनरी नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे भी जो फंक्शन चलते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सिंस लिमिट x टेंस टू माइनस ए, तो x टू दी पावर 9 प्लस a टू दी पावर 9 ओवर में x प्लस ए। तो थोड़ा सा चेंज आया है इसमें। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें सब में माइनस आ रहा था। अभी भी मुझे माइनस ही क्रिएट करना है, ताकि मैं फॉर्मूले को आसानी से यूज कर सकूं और आप लोगों को समझ में आ सके। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस ए, एक्स टू दी पावर 9 एज इट इज, इसको मैं क्या कर दूं, माइनस लगा देता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ए टू दी होल पावर 9। तो आप लोगों को पता है कि ये जो पार्ट दे रखा है हमारे पास में, इसकी पावर माइनस ए की पावर ऑड है, ऑड है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, और यहां पे मुझे माइनस इसलिए लगाना पड़ा ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है। तो अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया है, मैंने सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज किया है, बाकी का सब कुछ सेम ही है, ठीक है। यानी वैल्यू जो एक्स टू दी पावर 9 प्लस ए टू दी पावर 9 थी, वही वैल्यू यहां पे है हमारे पास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या है मेरे पास में, x प्लस में 9, ये बच्चों x प्लस में a था हमारे पास में, x प्लस ए, x प्लस ए। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं x माइनस माइनस ए, ठीक है। बस फॉर्मूला एप्लीकेबल है हमारे पास में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस माइनस के बाद में जो दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, माइनस ए टू दी पावर, माइनस ए टू दी पावर 9। तो मैंने क्या बताया था, पावर आगे एक कम, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा 9 आगे लग गया, माइनस ए टू दी पावर 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। इट विल बी, माइनस की पावर मुझे क्या दिखाई दे रही है अब, 8, 8 का मतलब इवन, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये आएगा हमारे पास में 9 ए टू दी पावर 8, 9 ए टू दी पावर 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आप लोगों को, यहां पे दे रखा है हमें, चेक कर लेते हैं इसको। यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, 9 ए टू दी पावर 8 विल बी इक्वल टू 9। तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ए टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1। यानी पावर कैसी आ रही है हमारे पास में, इवन पावर आ रही है। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है हमारे पास में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी यही दो रियल वैल्यूज पॉसिबल हैं। वैल्यूज तो और भी आएंगी, बट वो सारी की सारी कैसी होंगी हमारे पास में, रियल नहीं होंगी, इमेजिनरी होंगी, जिनको हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वैसे भी मैंने यहाँ पे मना कर दिया कि भी रियल वैल्यूज की बात करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो भी जिस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे के सारे आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।